नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से आज मैं आपको बता रहा हूँ क्या अपडेट प्राप्त हुई है और आपको स्पेशली जो पेट 2025 का जो विज्ञापन है उसके लिए देखो मैंने थंबनेल भी लिखा है कि आप 2025 का जो पीईटी है उसके लिए तैयार रहें और पेट 2023 वाला जो है उसकी वैधता के संबंध में साथियों शासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। और मैं ये आपको शायद लास्ट वीक भी बताया था। डेली फ्रेंड्स मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेके आता हूँ, तकरीबन एक हफ्ते में एक बारी। लास्ट बारी मैंने आपको बताया था लास्ट वीक में मंडे को कि फ्रेंड्स क्या है इस पर अभी तक तो नहीं मिली है। अब मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि देखो 99% चांसेस हैं कि आपका जो पीईटी 2023 है इसकी वैधता साथियों नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये जो वैधता है, वैधता के संबंध में ये अलग बात है। जो भी इस मतलब 2023 का जिन्होंने पेट दिया है उन लोगों ने, उन अभ्यर्थियों ने अपने स्तर पे बहुत प्रयत्न किया है और उसके साथ साथ हमारे बहुत सम्माननीय टीचर हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल के माध्यम से उन्होंने भी काफ़ी प्रयत्न किया है। अन्य अन्य माध्यम से क्या है, पेट 2023 की वैधता को बढ़ाने के संबंध में सरकार को संज्ञान दिलाने के लिए और आयोग को दिलाने के लिए संज्ञान कि भैया वैधता जो है पेट 2023 की बढ़ाएं। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ शासन ने पहले आपको ये क्लैरिटी नहीं दी थी। अब ये क्या है, आयोग तो क्या है सब मामला शासन में छोड़ रहा था कि हम क्या है शासन के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, हम गवर्नमेंट बॉडी हैं, गवर्नमेंट के अधीन कार्य करते हैं। जब तक शासन की तरफ से मतलब इसमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी तब तक वैधता नहीं बढ़ेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ आयोग को क्या आदेश मिले हैं शासन स्तर से कि आप 2025 का साथियों जो पेट है उसके लिए फ्रेंड्स विज्ञापन रेडी करें। ठीक है, और इसका जो विज्ञापन है साथियों इसी पे कार्य चल रहा है। पॉसिबिलिटी है देखो पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी आयोग के मंशा है, मतलब टाइमिंग है कि ये कितना समय लगा देते हैं 2025 का जो पीईटी है इसके विज्ञापन में। ठीक है, पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है कोई भी पेट नहीं चल रहा है। तो यदि आयोग को शासन की तरफ से दिशा निर्देश मिल गए हैं कि आप 2025 का जो पीईटी है उसका जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी करें, तो फ्रेंड्स इसमें देखो समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि क्या है विज्ञापन आएगा उसके बाद ही, मतलब पेट का जो आपका विज्ञापन आएगा 2025 का उसके बाद ही साथियों आपके जो नए सिरे से जो कुछ नए विज्ञापन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ ये अलग बात है, मैंने आपको बताया 50% पब्लिक ऐसी है जो पेट 2023 की वैधता बढ़वाना चाहते थे। ठीक है, और कुछ हमारे नए साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने पेट 2023 नहीं दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनकी भी बात सही है कि 2025 का भी पेट होना चाहिए, जिससे कि जो नए विज्ञापन आने वाले हैं लेखपाल का, लोअर पीसीएस का, ठीक है, और कुछ आपके बीडीओ के पद रिक्त हैं। ठीक है, एसओ की भर्ती है। ठीक है, तो जैसे कि जो नव विज्ञापन है, नए जो विज्ञापन है साथियों उनका जो विज्ञापन यदि पेट 2025 से आएगा तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स सभी को इसमें मौका मिलेगा। ठीक है, बट ये डिफरेंस आ जाएगा यदि पेट 2023 की वैधता बढ़ती तो उस आधार पे विज्ञापन आता तो उसमें कम समय लगता। अभी आप मान के चलिएगा पेट 2025 का जो विज्ञापन है साथियों ये आएगा। ठीक है, 2025 का ही जो विज्ञापन है ये आएगा कब तक आप मान के चलिएगा, अप्रैल माह में तो आ ही जाना है। पॉसिबिलिटी है अप्रैल के मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूँ अप्रैल के 3rd वीक तक या फिर मध्य अप्रैल तक आपको 2025 का जो विज्ञापन है पीईटी का वो देखने को मिल जाएगा। तकरीबन आपके 20-25 या मैक्सिमम 30 डेज़ तक आवेदन चलेंगे। ठीक है, उसके 2 महीने के बाद, मिनिमम 2 महीने के बाद आपकी जो परीक्षा होती है, ठीक है, परीक्षा होगी बोले तो पूरे अप्रैल भर ऑनलाइन आवेदन चलेंगे यदि अप्रैल के मिड में आता है। ठीक है, अप्रैल और फिर मई मध्य तक। ठीक है, जून जुलाई के बाद आपकी जो परीक्षा होगी बोले तो जुलाई के लास्ट में यदि आयोग ने तेज़ी अपनाई, यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने तेज़ी अपनाई तो आपके जुलाई में परीक्षा होगी। ठीक है, रिजल्ट आज आते आप मान के चलिएगा अगस्त से पहले ये जो पीईटी 2025 का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला नहीं है। ठीक है, और अगस्त में कंप्लीट होगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपके जो नए विज्ञापन प्रारंभ होंगे। लेखपाल का विज्ञापन है आपको पता बहुत चर्चा में है और ये शासन की तरफ से भी ऐसा आश्वासन मिला था 2025 के प्रारंभ में ही कि हम राज्य में जो रिक्त पद हैं लेखपाल के, ठीक है, राजस्व लेखपाल के, उनको बहुत जल्द जो है नियुक्ति पूरी कराएंगे। ठीक है, बट ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है, मतलब ये ओवरऑल देखा जाए तो जुमलाबाजी ही हुई है अभी तक तो। ठीक है, अब आपका जो विज्ञापन है आप मान के चलिएगा देखो 2025 के लास्ट तक देखने को मिलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, मैं आपसे ये एकदम सत्य बता रहा हूँ, कोई भी आपसे कहे कि अब ये थोड़ा बहुत समय लेंगे, ठीक है, कम समय लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ साथ ही यूपी ट्रिपल एससी आयोग है स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार में। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग से कोई भी विज्ञापन आ जाए अपने टाइम पे तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यदि सब कुछ मतलब टाइम टू टाइम चलता रहता तो शायद मैं मानता हूँ बहुत बड़े बड़े
टीचर हैं उनको अपनी स्तर से ट्विटर कैंपेन चला के बहुत बहुत मतलब भर्तियों का, चाहे वो विज्ञापन हो गया या फिर आपका वैधता बढ़ाने के संबंध में मांग नहीं करनी पड़ती। ठीक है, इससे पता चलता है सब कुछ कार्य जो है वो टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। ठीक है, लेखपाल की विज्ञापन की बात करें साथियों, मैं आपको बताऊं 2025 में कब तक देखने को मिलेगा? अगस्त के बाद। ठीक है, अगस्त के बाद देखने को मिलेगा और 1% चांसेस हैं कि 2023 की जो पेट की वैधता है वो बढ़ेगी। ठीक है, 2025 के पेट से विज्ञापन आएगा और सभी लोगों को इसमें मौका मिलेगा। 2025 के पेट से विज्ञापन लोअर पीसीएस का मिलेगा और बीडीओ के पद रिक्त हैं। ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के। इसके अलावा फिर से एक नया विज्ञापन है, कौन सा? नलकूप चालक का। नलकूप चालक का बोले तो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं। ठीक है, इसके तो आपको पता है बहुत समय से विज्ञापन नहीं आए हैं, बहुत समय से क्या, कई वर्षों से, तकरीबन आपके 2016 से सिंचाई विभाग में आपको पता है 2024 के लास्ट तक तो पता है 10,000 प्लस जो पद हैं वो रिक्त थे। ठीक है, अब वो हो सकता है पदों की संख्या ऑब्वियसली बड़ी ही होगी, रिक्त होने वाले पदों की संख्या, तो इसमें आपका विज्ञापन मिलेगा और ये आपकी बड़ी बढ़ती रहेगी लेखपाल की। और ये जो नलकूप चालक की 2027 तक ये जो भर्तियां हैं ये पूरी होंगी, बोले तो 2026 के लास्ट तक पूरी होंगी। ज्वाइनिंग तक 2027 ले लेगा, मतलब इलेक्शन का जैसे माहौल होगा ना उसी टाइम ये जो भर्तियां हैं ये कंप्लीट कराई जाएंगी। शासन की तो देखो मनसा इंटेंशन यही दिखाई दे रही है कि धीरे धीरे प्रोसेस हैं, जो भी मतलब ज़्यादा किसी विभाग में ज़्यादा पद रिक्त हैं तो उस भर्ती को उसमें समय लगा के धीरे धीरे 2027 तक, जिससे कि आने वाला जो इलेक्शन है 2027 में जो भी बेरोजगार नवयुवक है ना उनका ध्यान आकर्षण के लिए क्या है कि भैया हमने आपको इतना रोज़गार दिया है, तो कहीं ना कहीं से देखो आपको पता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखो शासन मतलब जो सरकार है वो फ़ायदा उठाती है। ठीक है, इसके अलावा साथियों मैं आपको बात कर रहा हूँ रिजल्ट के बारे में। और आयोग के पास आपको पता है नया विज्ञापन देखो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पेट अभी नहीं है। जो भी विज्ञापन है आपका, जब आपका पेट इम्प्लीमेंट हुआ है तो आपका पीईटी से ही आएगा। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड और ये स्टेनोग्राफर 333 की परीक्षा की बात करें साथियों, इन दोनों की परीक्षा कब होगी? आपकी ये जो परीक्षा कब होती नज़र आ रही है? जून 2025 में। जून 2025 में परीक्षा नज़र होगी, ये संभावनाएं बता रहे हैं। मई माह में आपकी 2 से 3 परीक्षा हो सकती हैं। देखो एक बड़ी परीक्षा है जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली। ठीक है, एक एसजीटीए की है, जिसमें 38,190 अभ्यर्थी जो हैं, एसजीटीए वाले जो अभ्यर्थी हैं 38,190 अभ्यर्थी हैं जो मुख्य परीक्षा के इंतजार कर रहे हैं। कितने? 3446 पदों पे, 3446 पदों पे। तो ये सभी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे। इन दोनों की परीक्षा 11, 18 और 25। ठीक है, और 25 आयोग के यदि समय मिलता है इन तीनों डेट्स में से एक और परीक्षा आपकी स्टेनोग्राफर की ये परीक्षा हो सकती है। बाकी आपके जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हमारे जो साथी हैं, ठीक है, वो सभी परीक्षा फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ वन विभाग जो है वाली, वन रक्षक 709 पदों वाली, ये फ्रेंड्स आपकी परीक्षा जून माह मान के अपनी जो तैयारी है वो आप प्रारंभ कर सकते हो। जून 2025 से पहले ये जो परीक्षा है उसकी संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं। बाकी आप समय समय पे आप क्या है आयोग की वेबसाइट चेक करते रहिएगा साथियों। आपको इस वीक में पूरी पॉसिबिलिटी है कि ITI 2406 पदों वाला जो फाइनल रिजल्ट है ये आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें हमारे साथी 3000 जो अभ्यर्थी हैं अभी तक फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ये इस वीक में पूरी पॉसिबिलिटी इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल में आपको पता है 3 अप्रैल से किसके DB प्रारंभ हैं? जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले डॉक्यूमेंट प्रारंभ है अप्रैल से। साथियों आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ यदि आपका कहीं सिलेक्शन हो गया है या फिर आपको लग रहा है किसी दूसरे विभाग में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब फाइनल स्टेज में, तो आप इसका DB जो है वो स्किप करें साथियों। ठीक है, क्योंकि आपके DB स्किप करने से किसी ऐसे व्यक्ति की जॉब मिल सकती है शायद जिसको ज़्यादा ज़रूरत है और जिसका कहीं न कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, देखो एक छोटी जॉब ही सही, लेकिन एक जूनियर असिस्टेंट की जॉब से मैं मानता हूँ कहीं न कहीं से एक व्यक्ति यदि जॉब करता है मिडिल क्लास फैमिली की, तो कहीं न कहीं से देखो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखो पूरी फैमिली का कनेक्शन होता है। ठीक है, गुजर बसर होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, डिसीजन आपको लेना है कि आपको DB स्किप करना है या नहीं करना है। आप श्योर हो कि केवल तो केवल आप DB इसका कंडक्ट कराएंगे ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए, बाद में ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, बाद में दिखाएंगे मतलब पड़ोसियों को, नेबर को या फिर फैमिली मेम्बर को, बच्चों को कि देखो हमारे पास इतनी ज्वाइनिंग लेटर है लेकिन हमने ज्वाइनिंग नहीं ली, हम इतने काबिल थे। तो शायद ये आपकी इंटेंशन है, कहीं ना कहीं से देखो अभी ये सही नहीं है। ठीक है, वैसे
इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा साथियों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से संबंधित किसी भी भर्ती की, चाहे वो नया विज्ञापन हो या फिर रिजल्ट हो, डीबी अपडेट हो, एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।